Assalamualaikum students. In this lecture we will discuss question number 2 and question number 3 of exercise 3.2. Question number 2, if log 31.09 is equal to 1.4926, find values of the following. First part, log of 3.109. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने डिफरेंट नंबर्स का लॉग फाइंड करना सीखा था। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम डिफरेंट नंबर्स का लॉग फाइंड करना सीखेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में फ़ाइंड किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में भी फ़ाइंड करेंगे। अब यहाँ पे लॉग 3.109 है, तो किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्टरिस्टिक एंड सेकंड मैंटिसा। तो करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया कि पॉइंट को हमने शिफ्ट करना होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो यहाँ पे तो पॉइंट ऑलरेडी फर्स्ट डिजिट के बाद है, तो देयरफॉर करेक्टरिस्टिक ज़ीरो होगा। और मैंटिसा हम लॉग टेबल से चेक कर लिया करते हैं। 31 को देखेंगे ज़ीरो में, देन 9 में उसका मीन डिफरेंस चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, 31 को देखा हमने ज़ीरो में तो बनेगा 4914, और नेक्स्ट इसका देखेंगे 9 में इस कॉलम में। तो जब 9 में चेक करेंगे डेट इज़ 12, तो 4914 में 12 ऐड किया तो 4926 बनेगा। और चूँकि मैंटिसा पॉइंट में लिखा जाता है तो 0.4926, और इसका लॉग फिर किसके इक्वल होगा 0.4926। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक ज़ीरो है तो यहाँ पे भी ज़ीरो ही लिखा जाएगा, 0.4926। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर 4 डिजिट सेम हो, पॉइंट चाहे इनका चेंज हो, जैसे 3.109 है, यहाँ पे देखें 310.9 है, लेकिन डिजिट सेम है 3109 3109, थर्ड पार्ट में भी 3109 और फोर्थ पार्ट में भी 3109। 4 डिजिट्स सेम है तो मैंटिसा सेम रहेगा। पॉइंट के चेंज होने से सिर्फ और सिर्फ करेक्टरिस्टिक चेंज होगा, मैंटिसा चेंज नहीं होगा। तो सेकंड पार्ट में करेक्टरिस्टिक चेंज होगा, मैंटिसा चेंज नहीं होगा। करेक्टरिस्टिक क्या होगा इसका, पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है 1 2 डिजिट शिफ्ट किया तो करेक्टरिस्टिक इज़ 2, और जो मैंटिसा है वो तो सेम रहेगा, डेट इज़ 0.4926। जो 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, मैंटिसा सेम रहेगा क्योंकि डिजिट सेम है 3109। सो मैंटिसा इज़ 0.4926। सो लॉग 310.9 इज इक्वल टू 2.4926 इकट्ठा करके लिखते हैं। थर्ड पार्ट में भी डिजिट सेम है लेकिन पॉइंट का डिफरेंस है तो करेक्टरिस्टिक चेंज होगा। इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा चेक कर लेते हैं। 1 2 3 डिजिट्स मूव करेंगे और मूव करेंगे लेफ़्ट साइड से, देयरफॉर -3। ये बार जो है वो शो करती है -3, और मैंटिसा तो यही रहेगा 0.4926। सो लॉग 0.003109 इज इक्वल टू, इकट्ठा करके लिख दें, 3.4926। सिमिलरली स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट में भी, सॉरी इसके 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। फर्स्ट पार्ट इसका है 3.5621। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से उलट है, तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं। फोर्थ पार्ट जो है वो आपने खुद अटैम्प्ट करना है। मैंने आपको 3 पार्ट्स सॉल्व करके दिए हैं, फोर्थ पार्ट आपने होमवर्क में करना है, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो स्टेटमेंट है वो ये है कि फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। फर्स्ट पार्ट है 3.5621। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने नंबर्स का लॉग फाइंड करना सीखा था। क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमने ये फाइंड करना है कि ये किस नंबर का लॉग है, मतलब कौन सा नंबर है जिसका हम लॉग लें तो हमारे पास ये आंसर आए। सबसे पहले हम कर लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स।
वो नंबर x है। सो log ऑफ x इज इक्वल टू 3.5621। मतलब यहाँ पे वो नंबर x है, हमें नहीं पता फ़िलहाल कि वो नंबर कौन सा है, देयरफॉर हमने लेट कर लिया वो नंबर x है, कि x वो नंबर है जिसका हम log लें तो वो ये आता है। ये क्वेश्चन है, तो x हमने फाइंड करना है। x फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखें तो हमें किसी नंबर का log गिवन है, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किसी भी नंबर का log जब हम फाइंड करते हैं तो उसमें करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा की हेल्प से करते हैं। तो अब हमें किसी नंबर का log गिवन है, इस साइड पे जो है वो आंसर गिवन है log का, तो इसमें हमें दो चीज़ें फाइंड होंगी, ये इसकी करेक्टरिस्टिक है और ये इसका मेंटिसा है। पॉइंट से पहले वाला करेक्टरिस्टिक और नेक्स्ट वाला मेंटिसा 0.5621। हमें चूँकि x फाइंड करना है तो ये log जब हम x को इधर रहने देंगे तो log इस साइड पे आके एंटी log बनता है। जैसे इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन हो तो डिवीज़न होती है, दूसरी साइड में शिफ्ट करें, एडिशन हो तो दूसरी साइड पे शिफ्ट करने पे सब्ट्रैक्शन होती है। इसी तरह log अगर शिफ्ट करें सेकंड साइड पे तो वो एंटी लॉग में कन्वर्ट होता है। सो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3.5621। अब एंटी लॉग 3.5621 का क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है, हमने एंटी लॉग फाइंड करना है इस नंबर का। तो एंटी लॉग कैसे फाइंड करेंगे? ये वाले 4 डिजिट्स 5621 जो कि मेंटिसा वाले डिजिट्स हैं, इनसे हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे। ये करेक्टरिस्टिक हमें क्या बताएगी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब जैसे लॉग का टेबल होता है वैसे ही एंटी लॉग का टेबल होता है। दिस इज़ एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉग के टेबल में हम 56 को चेक करेंगे 2 में, देन मीन डिफरेंस चेक करेंगे 1 में, जैसे हमने लॉग टेबल में चेक किया था सिमिलरली वैसे ही चेक करेंगे। तो 56, दिस इज़ 56, चेक करना है इसको 2 में 3648, और इसका मीन डिफरेंस चेक करेंगे 1 में, इसी लाइन में 1 में चेक करें तो 1 और इसको ऐड करें तो 3649। अब ये एंटी लॉग है तो एंटी लॉग नहीं पॉइंट में लिखा जाता, ये 3649 ही लिखेंगे। ये लिखा है स्टूडेंट्स 3649। अब पॉइंट का इशू अभी भी है कि हमने पॉइंट कहाँ पे यूज़ करना है। 3649 हमने लॉग टेबल से ये वैल्यू फाइंड की है। करेक्टरिस्टिक इसकी है 3। पॉइंट कहाँ पे यूज़ करना है ये हमें करेक्टरिस्टिक बताएगा। करेक्टरिस्टिक 3 है तो पॉइंट कहाँ पे होगा ये हमने अब चेक करना है। स्टूडेंट्स, अगर मैं पॉइंट को यहाँ लगा के 0 लिखूँ तो इसका मतलब क्या है कि इस नंबर की करेक्टरिस्टिक क्या है? 1 2 3 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो फिर ही करेक्टरिस्टिक 3 बनेगी। इसका मतलब है कि हमारा पॉइंट 9 के बाद आएगा और यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। अगर करेक्टरिस्टिक 2 होती तो फिर यही नंबर को हम जो है वो लिख लेते पॉइंट को यहाँ पे 4 के बाद, क्योंकि करेक्टरिस्टिक 2 है, 1 2 पॉइंट शिफ्ट करने पड़े, तो 3 करेक्टरिस्टिक होने की वजह से हमारा जो आंसर है वो 3649 ही रहेगा। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में प्रोसीजर सारा सेम है। अब जो लास्ट पे है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमने इसको एंटी लॉग के टेबल में चेक किया, आंसर आया हमारा 5530। ये फाइनल आंसर नहीं, करेक्टरिस्टिक हमें बताएगा कि इस नंबर में पॉइंट कहाँ पे आएगा। चूँकि इसकी करेक्टरिस्टिक -1 है तो जो पॉइंट होगा वो हम जो लिखेंगे वो होगा 0.5530। कैसे? इस नंबर की बताएं करेक्टरिस्टिक क्या होगी, तो वो है एक पॉइंट शिफ्ट करने पे -1 ही होगी। तो करेक्टरिस्टिक से हमें ये पता लगता है कि हमने पॉइंट को कहाँ प्लेस करना है। एंटी लॉग के टेबल में हमें सिर्फ ये नंबर फाइंड होता है, तो पॉइंट हमें करेक्टरिस्टिक से पता लगता है। करेक्टरिस्टिक -1 है तो देयरफॉर 0.5530 इज़ द फाइनल आंसर।
क्योंकि करेक्टरिस्टिक -1 इसी नंबर की होगी। अगर हम इसको लिख दें 0.005530 तो इसकी करेक्टरिस्टिक बन गई -3, तो ये भी गलत है। अगर हम लिख दें 0.5530 तो इसकी करेक्टरिस्टिक बनेगी 2, -2, तो ये भी रॉन्ग है। तो दिस इज़ करेक्ट। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।